राजा विक्रम और रहस्यमयी दरवाजा प्रस्तावना। यह कहानी एक प्राचीन भारतीय राज्य की है, जहां राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और वीर योद्धा थे। उनके महल में एक रहस्यमयी दरवाजा था, जिसे कोई भी खोल नहीं पाया था। कहानी। राजा विक्रम सिंह का शासन अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उनके महल में एक कक्ष था, जिसमें एक प्राचीन दरवाजा सदियों से बंद था। उस दरवाजे के पीछे क्या था, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन राजमहल के बुजुर्ग बताते थे कि जिसे भी वह दरवाजा खोलने की जिज्ञासा हुई, वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन राज्य के सबसे ज्ञानी तांत्रिक ने राजा से कहा, महाराज, इस दरवाजे के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा है, जिसे खोलने की कोशिश भी घातक हो सकती है। लेकिन राजा विक्रम सिंह एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। राजा ने अपनी सेना को बाहर रहने का आदेश दिया और अकेले उस रहस्यमयी दरवाजे के सामने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ, एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी इस द्वार को खोलेगा, उसे सत्य स्वीकारना होगा। राजा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने एक सुनहरा सिंहासन था, जिसके पास एक पत्थर की मूर्ति बैठी थी। अचानक मूर्ति की आंखों से रोशनी निकली और वह जीवित हो उठी। विक्रम सिंह, तुमने यह द्वार खोल दिया है। अब तुम सत्य को जानोगे, लेकिन यह जानना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मूर्ति ने राजा को एक पुरानी पांडुलिपि दी, जिसमें लिखा था कि इस राज्य की स्थापना जिस पूर्वज ने की थी, उसने काले जादू की मदद से सत्ता हासिल की थी, और यह दरवाजा उस पाप की रक्षा के लिए बनाया गया था। राजा यह पढ़कर स्तब्ध रह गए। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने राज्य को इस श्राप से मुक्त करेंगे। लेकिन तभी दरवाजे के अंदर एक रहस्यमयी परछाई हंसते हुए बोली, राजा, यह सच जानना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अब या तो तुम सत्य छिपाकर राजा बने रह सकते हो, या इस श्राप को मिटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। राजा विक्रम सिंह किस रास्ते को चुनते हैं? क्या वे राज्य की भलाई के लिए खुद का बलिदान देंगे, या सत्य को छिपाकर राजा बने रहेंगे? राजा विक्रम सिंह गहरी सोच में पड़ गए। अगर वे सच को छिपाते तो उनका राजपाट बचा रहता, लेकिन राज्य पर लगा श्राप कभी नहीं मिटता। अगर उन्होंने सत्य को स्वीकार किया तो उनका जीवन समाप्त हो सकता था। उसी समय मूर्ति ने फिर कहा, राजा, निर्णय लेने में अधिक देर मत करो। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह धीरे धीरे उसी श्राप का हिस्सा बन जाता है। राजा ने साहस जुटाया और कहा, मैं अपने राज्य को श्राप से मुक्त करूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यह सुनकर मूर्ति हंस पड़ी और बोली, तब तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम इनमें सफल रहे तो श्राप मिट जाएगा, वरना तुम्हारी आत्मा भी इस दरवाजे के भीतर कैद हो जाएगी। राजा विक्रम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। पहली परीक्षा। अतीत का सामना राजा को एक बड़े दर्पण के सामने लाया गया। अचानक दर्पण में उनके पूर्वजों की छवियां उभरने लगीं। वे सब चिल्ला रहे थे, हमने यह राज्य अपने बल पर बनाया था, हमें दोष मत दो। राजा को अपने पूर्वजों की आत्माओं से लड़ना था। उन्होंने आंखें बंद कीं और निडर होकर कहा, जो गलत हुआ उसे सही करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी गलतियां अब मेरे राज्य पर शासन नहीं करेंगी। जैसे ही राजा ने यह कहा, दर्पण चकनाचूर हो गया और पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा। छल का जाल। अब राजा को एक ऐसे महल में ले जाया गया जहां सब कुछ वैसा ही था जैसे उनके वास्तविक महल में। उनके सेनापति, मंत्री और यहां तक कि रानी भी वहां मौजूद थी। लेकिन अचानक तांत्रिक की आवाज आई, इनमें से केवल एक व्यक्ति वास्तविक है, बाकी सब माया है। अगर तुमने गलत व्यक्ति को चुना तो तुम इसी भ्रम में खो जाओगे। राजा ने चारों ओर देखा। हर कोई उन्हें सच्चे लग रहे थे, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया, मेरी रानी हमेशा अपने दाएं हाथ से गहना पहनती है। उन्होंने तुरंत उस रानी की ओर इशारा किया जो उल्टे हाथ में गहना पहने थी। वह एक भयानक राक्षस में बदल गई और गायब हो गई। राजा ने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा। बलिदान की घड़ी। अब राजा को एक विशाल अग्निकुंड के सामने खड़ा कर दिया गया। मूर्ति ने कहा, राजा, श्राप को पूरी तरह मिटाने के लिए तुम्हें इस अग्नि में कूदना होगा। राजा जानते थे कि अगर वे ऐसा करते
तो शायद उनकी जान चली जाती, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की भलाई के लिए बलिदान देने का निर्णय कर लिया। उन्होंने आंखें बंद कीं और मंत्रोच्चार के साथ अग्निकुंड में छलांग लगा दी। अंत या एक नई शुरुआत। जैसे ही राजा अग्नि में गिरे, वहां एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। महल के अंदर गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपनी निस्वार्थता से श्राप को मिटा दिया है, अब तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा। अचानक राजा ने खुद को अपने सिंहासन पर पाया। उनकी प्रजा और दरबारी विस्मय से उन्हें देख रहे थे। रहस्यमयी दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। राज्य के लोग मानते हैं कि राजा विक्रम सिंह को स्वयं देवताओं का आशीर्वाद मिला था, और उसी दिन से उनका राज्य पहले से भी अधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गया। कहानी से सीख। सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। कभी-कभी एक सच्चे राजा को अपने राज्य के लिए सबसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अतीत की गलतियों को सुधारना ही असली पराक्रम है।